महाकरुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय घटना के शिल्पकार, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी प्रतिमा को, इनके कार्यों को विनम्र अभिवादन करते हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासम्मेलन मेरठ में इस मंच पर मेरे साथ है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पाटिल साहब, मेरे साथ मुंबई से चल के आए हुए राम स्वरूप बौद्ध जी IRS से, अच्छी बात उन्होंने रखी। बंबई से आए हुए कैप्टन निखाड़े जी, मंच पर विराजमान है भारती जी, यहाँ मंच पर पूज्य भंतेगण, उनको मैं वंदन करता हूँ। उपस्थित सभी भाई और बहनों, दो दिन पहले अक्टूबर अशोका विजयदशमी धम्मचक्र परिवर्तन दिन की 65वीं सालगिरह थी। और उस सालगिरह का मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन करता हूं आप सभी का। बाबा साहब की धम्म क्रांति जो क्रांति बाबा साहब ने अपने आखिरी जीवन की क्रांति थी, उस जीवन के क्रांति के साथ साथ समाज के लोग जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब थे, अनुसूचित जमाती के लोग थे, उनकी जीवन धारा बदल दी, उनमें परिवर्तन करा दिया बाबा साहब ने 65 साल पहले। देश में आखिरी क्रांति बाबा साहब ने की, जो क्रांति रक्तहीन क्रांति थी, विचारों की क्रांति थी। और बौद्ध धम्म का विचार बाबा साहब ने दिया, बौद्ध धम्म दिया। उस क्रांति के साथ साथ पूरे भारतवासियों की जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब थे, नया जीवन मार्ग मिल गया, ऐसा मैं समझता। और उसी समय से हमारी प्रगति के द्वार खुले हुए, और क्रांति बरकरार रखनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। जो क्रांति बाबा साहब ने की, यही नाम से की द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, यही बैनर के नीचे दीक्षा, नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने धर्मांतर का प्रोग्राम किया, परिवर्तन किया। 1954 में भारतीय बौद्ध और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पंजीकरण बंबई में कर दी। आज हम उसी सोसाइटी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उसी सोसाइटी को लेके, बाबा साहब के विचारों को लेके, बौद्ध धम्म लेके हम देश भर में जाते हैं। और बाबा साहब की क्रांति अधिक गतिमान कैसी होती है, वो हम देखते हैं, वो हमें प्रयास करते हैं। इसके लिए आज हम यहाँ मंच पर है, मैं हूँ
पाटिल साहब हैं यहां। मैं मेरठ वासियों का, भारतीय बौद्ध महा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारी, मेरठ जिले के, मेरठ शहर के, उनका अभिनंदन करता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं। एक अच्छा सा प्रयोग इसे यहां इस शहर में हो गया, इस मंच पर हो गया। हमारे कुछ साल थे कि हम लोग ने एक दूसरे के कोर्टबाजी में निकल गए हैं। कुछ 15 साल 20 साल उसमें बीत गए। पाटिल साहब उसको एग्री हो गए, समर्थन होगा उनका। दोनों सका समाज का, दोनों सोचते गए, जो चलाने वाले थे उनका मकसद यही था, हमारा गोल एक ही था, हमारा रास्ता एक ही था, हमें कुछ दिशा में जाना है। लेकिन पाटिल साहब का रास्ता अलग था, हमारा रास्ता अलग था। महीने भर के विचार विनिमय के साथ हम लोग ने तय कर दिया, साथ साथ चलेंगे। हम साथ साथ चलेंगे इस देश में। भगवान गौतम बुद्ध का धर्म और बाबा साहब के विचारों पर चलेंगे। हमें कभी कटुता नहीं थी दोनों में, गुटों में। आज समय आ चुका, समय की मांग है, समय समझता हूं इस देश में जो लोग बाबा साहब की क्रांति को दबाना चाहते थे, जब बाबा साहब जिंदा थे, पटेल साहब तो नागपुर के ही है, उन्हें ज्यादा मालूमात होगी। नागपुर के लोग, जहां बाबा साहब ने क्रांति की, धम्म क्रांति की, वहां से कुछ चंद किलोमीटर में वहां के लोग ये बाबा साहब की क्रांति दबाना चाहते थे। आज वही लोग हैं, वही लोगों की विचारधारा आज देश में कार्यरत है, सरकारें चला रही है। इसके लिए मैंने बोला समय की मांग है आज कि हम इकट्ठा होकर इस क्रांति को आगे बढ़ाएं। बाबा साहब की क्रांति इस देश में दबा नहीं देनी चाहिए। अधिक गतिमान कैसे हो सकती है वो हमें देखना है। पिछली बार मैंने बंबई से ऐलान किया था, बंबई के अंबेडकर भवन में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था। और उस प्रोग्राम में जो 7 अक्टूबर में हुआ, इस उत्तर भारत के सभी लोगों को हमने बुलाया, समाज के लोगों ने बुलाया। जो बंबई में उसके प्रतिनिधि हैं, कई लोग ये बिहार से आए थे, उत्तर भारत से आए थे, यूपी से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे। जो कुशवा समाज के थे, कुर्मी समाज के थे, मौर्य समाज के थे, सैनी समाज के थे, और उन्होंने तय किया, मैंने नहीं तय किया, उन्होंने तय किया। आने वाले समय में जो हम लोग ने 2025 का टारगेट दिया है, आने वाले समय में हमारे समाज बौद्ध धर्मांतरित होंगे, बौद्ध होंगे।
देश के लोगों को बता देंगे, यहाँ के व्यवस्था को बता देंगे। यहाँ धर्म के ठेकेदार जो बैठे हैं उनको दिखा देंगे। बाबा साहब के साथ एक ही समाज बौद्धांतर नहीं हो गया, बौद्ध नहीं हो गया, तो पूरे देश की मांग है कि हम लोग बौद्ध होने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको अपील करना चाहता हूं, एक मकसद के साथ हम दोनों भी इकट्ठा आए हैं। और उसी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे आने वाले समय में धर्मांतर का प्रोग्राम हुआ। पांच साल का प्रोग्राम हमने तैयार कर दिया है। बारिश रुका है, जरा जोर से, ज्यादा देर तक बोलता हूं। 5 साल का प्रोग्राम हमने तैयार किया है। देखो, समाज चलनी होगी, संस्था चलनी होगी तो उसको प्रोग्राम होना जरूरी है। हमें किस रास्ते से चलना है और पहला ही तैयार कर दो। एक तो हो गया, इतने इतने करोड़ लोग हम लोग बौद्ध धर्मांतर करेंगे। दूसरा एक है कि लॉर्ड बुद्धा बैंक हम लोग स्थापित करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हो गई है। अभी मेरे पहले जिसने सबूचराम जो IRS है वो उनका लीडिंग कर रहे हैं बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा बैंक का। और लॉर्ड बुद्धा बैंक के माध्यम से पूरे देश में बैंक खड़ी हो जाएगी। जो समाज को जिसकी पैसे की जरूरत है, जिसको उद्योग धंधे की जरूरत है, उसको हम लोग पैसा देंगे। आर्थिक रूप में हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट में आने की हम लोग देखना चाहते हैं। दूसरा हम लोग ने रखा है इस प्रोग्राम में कि देश में जितने भी अपने लोग हैं जो उद्योग जगत से है, उद्योगिकता में है, उनका एक फेडरेशन बनाया जाए, उनकी एक संगठन बनाई जाए। ये प्रोग्राम होने के बाद मैं बुलंदशहर जा रहा हूं, वहां इस प्रकार का एक प्रोग्राम है जहां सब इंडस्ट्रियल 50 इंडस्ट्रियलिस्ट सब इकट्ठा आ रहे हैं और हमें क्या आगे लेके जाना है वो हम देख रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री होगी, वहां इंडस्ट्री में हमारे लोग काम करेंगे, रोजगार निर्मित का हम लोग का माहौल है। आज देख रहे हैं 2014 से जहां से सरकारें बनी है, प्राइवेटाइजेशन जोर से शुरुआत हो गई। बाबा साहब ने संविधान में लिखा था, लिखा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट का सेक्टर यहां देश में इंडस्ट्री चलाएंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर अभी खत्म करना चाहते हैं। अपने विचारों के जो लोग हैं, अपने विचारों के विरुद्ध जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए ये समाज में शिक्षण ज्यादा हो गया और शिक्षण के मजबूते पर ये सरकारी नौकरियां में आ गई। सरकारी नौकरियों के साथ साथ इनका आर्थिक स्तर बढ़ गया, सामाजिक स्तर बढ़ गया, सामाजिक स्टेटस इनको प्राप्त हो गया। इनको कैसे खत्म कर ली जाए, तो इनका प्राइवेटाइजेशन कर दो, सरकारी नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन कर दो। जो समाज आगे बढ़ रहा है उसको पीछे लाने की कोशिश चल रही है।
बाबा साहब ने कहा था, जो मैं कार्रवाई इधर तक खींच के लाया हूं, पीछे जाना मत देना, उधर ही रुकाओ, जब आगे लेके नहीं जा सकते तो। बाबा साहब की दौलत से, बाबा साहब के विचारों से, बाबा साहब के सब संगठनों से हम उस स्टेज पर आ चुके हैं कि हम कारवां आगे लेके जाएंगे, कितनी कठिनाइयां हो। इसके लिए समाज के साथ होनी जरूरी है, मैं समझता हूं। दूसरी बात हम लोगों ने रखी है कि जो भी हमारे को चीजें लगती है कोऑपरेटिव की, कोऑपरेटिव सेक्टर हमारा होना चाहिए पूरे देश में। कोऑपरेटिव सेक्टर्स में हमारे को जो घर में चीजें लगती है, धान लगता है, इलेक्ट्रिक लगती है, दवाइयां लगती है, सब चीजें जो लगती है, हमारे समाज के लोगों को खड़ा किया जाए। वहां उनकी दुकानें होगी तो हमारा समाज कहां पाए, वहां से ही खरीदी करें। इन शॉर्ट, समाज का पैसा समाज में घूमना चाहिए। ये विस्तारित रूप से हम लोग बात रखने वाले हैं आने वाले समय में, लेकिन पहला प्रायोरिटी हम लोग जिसको दे रहे हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं कि बाबा साहब का बौद्ध धर्म आगे बढ़ाने की, जिससे समझ लाएगी आने वाले समय में कि देश में अभी 2021 में सेंसस होने वाला था, जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोरोना के महामारी के कारण वो जनगणना आगे बढ़ गई। मैं आपको इस मंच से सूचित करना चाहता हूं, भारतीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारियों को, सभी आप लोगों को, कि आने वाले जनगणना में जो धर्म का कॉलम है उसमें बौद्ध लिखना बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं। और जाति का कॉलम में जात, कौन से जात से आए वो लिखना बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं। ये बात मैंने कोरोना के टाइम मुंबई से मैंने सोशल मीडिया पर छोड़ दी, और कुछ लोगों ने उसमें मेरे से सोशल मीडिया पर बहस हो गई। मैं हमें अपनी बौद्ध धर्म की संख्या, जनसंख्या कितनी है, ये देश में दिखाने का एक अवसर है, मैं समझता हूं। उन्होंने मुझे कहा बौद्ध धर्म में जात किधर है? भाई जनगणना के कॉलम में जात का कॉलम है, जात में अपनी जात जो भी होगी, जो शेड्यूल कास्ट से आती है वो लिखनी पड़ेगी। बाबा साहब ने संविधान में तरतूद कर रखी है, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सामाजिक न्याय खाता का जो डिपार्टमेंट है, उसका जो बजट है वो उस पर तय होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जनसंख्या मुद्दा वो जात के कॉलम में कम होने के कारण वो फंड कम हो जाएगा, और सोशल वेलफेयर फंड के कारण ही अपने को स्कॉलरशिप मिलती है, बच्चों की फी भरने जाती है। यूरोप अमेरिका में अपने बच्चे पढ़ने को जाते हैं, वो ई फंड से जाते हैं। ये सुविधा बाबा साहब ने संविधान में की हुई है। महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूं और मेरी बात खत्म करूंगा। कैसी ये महत्वपूर्ण बात है। बाबा साहब के धम्म क्रांति 14 अक्टूबर 1956 के पहले
1951 में जब जनगणना हो गई, महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूं, तब बौद्धों की संख्या खाली 2500 थी। 2500 बौद्धों की जनसंख्या थी। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बाबा साहब धर्मक्रांति के बाद ज्यादा दिन अपने में रहे नहीं। 1.5 साल में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष पद हमारे पिताजी भैया साहब आंबेडकर ने संभाली और उस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी नेता ने भैया साहब को साथ दी। महत्वपूर्ण बात है, फिर से 11 साल के बाद 1961 में महाराष्ट्र में जनगणना हो गई। उसमें फिगर आ गई 27 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की अपनी नोंद कर दी, रजिस्ट्रेशन कर दी। बाबा साहब के समय 5 लाख लोग बौद्ध हो गए थे 4 साल में। 22 से 23 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 4 साल में। संस्था थी दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। हम कर सकते हैं, ये मैसेज है। रिपब्लिकन पार्टी के और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारियों ने वहां के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बता दिया कि हम लोग 27 लाख लोग रहे इस महाराष्ट्र में आए, हमें यहां सहूलती चाहिए, सोशल वेलफेयर का फंड चाहिए। 1960 में हमारे को महाराष्ट्र में हमारे को सहूलती मिल गई, एजुकेशन सहूलत मिल गई, नौकरियों में आरक्षण मिल गया, शेड्यूल का जो सोशल वेलफेयर का फंड है वो बढ़ोतरी मिल गई। ये कारण है, मैं समझता हूं। फिर से मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मेरठ के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूं। अच्छा प्रयास इस मंच में किया। मैं और पाटिल साहब हम एक है, ये मैसेज पूरा देश में जाएगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यही मेरी वाणी को विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय सर 1 मिनट, ये एक पुस्तक देना चाहते हैं। मैं दूं? नहीं, आपको देना। हाँ, मेरे को देना चाहते हैं। जी यहीं खड़े करके दे। साथियों, हमारे बीच में श्रद्धेय ओपी गौतम जी हैं, जो अलीगढ़ मंडल के अध्यक्ष हैं। तक के लिखी है एक जानी बाबा साहब के, एक तथागत गौतम, एक जानी महापुरुष, आज एक सम्यक बहुत ही अच्छा संदेश संस्था के माध्यम से जो गया है, निश्चित रूप से इससे धर्म का भी बहुत